सिचुएशन। ओके, चलिए देख लेती हूँ फीलिंग्स क्या है, अभी क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, एंजल्स हमें गाइड करें। सो कैंडल को हम लाइट कर लेती हूँ गाइस। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उस इंसान का नाम लीजिए। क्या चल रहा है आप दोनों की माइंड में, दिल में, दिमाग में, कॉन्सेंट्रेट करें। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। हर हर महादेव। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, लेट्स चेक। ओके, सो देखिए ऐसा एनर्जी आ रही है। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। चाहे बात कर रही हो या बात ना कर रही हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन क्यों ना चल रहे हैं, ठीक है, यू बोथ टू वेरी अटैच टू इच अदर। आप अटैच्ड हो एक दूसरे से एंड बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये अटैचमेंट दोनों साइड से ही है। ये ऐसा नहीं कि आप ही अटैच्ड हो, आपके पर्सन अटैच्ड नहीं है। आपके पर्सन भी काफ़ी अटैच्ड है आपके साथ। मैंने पहले भी इस बात को ऑलरेडी बोल दी, ठीक है। तो लेकिन आपकी फीलिंग्स मुझे ऐसे लग रही है ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, एकदम आपका जो कॉन्फिडेंस है, जैसा लग रहा है कि आप काफ़ी लो एनर्जी में हो। एकदम आपका जो कॉन्फिडेंस है एकदम मिट चुका है, क्योंकि आप जब किसी से बहुत अटैच्ड होते हो, जब आप किसी से बहुत प्यार करने लगते हो, प्यार करते हो किसी के लिए, आपके दिल में बहुत प्यार आते हैं और उनसे आप बात करना स्टार्ट कर देते हो, उनसे बात कर रहे हो, मिल रहे हो, ज़्यादा अपनी सारी चीज़ों उनसे शेयर कर रहे हो, ठीक है। कंफर्ट जोन, उनका कंफर्ट जोन बन गया है आपका उनके साथ, ठीक है। तो एकदम से अगर वो इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाए और वो आपसे बात करना बंद कर दे और दूरी, आप दोनों के बीच में दूरी आ जाए, गैप आ जाए, तो डेफिनेटली द फील्स सेम काइंड ऑफ कि हम खुद को थोड़ा ब्लेम करने लग जाते हैं, है ना। और वहीं पे शुरू होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो होना, थोड़ा गिरना कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है, ठीक है। गिरने लग जाता है तो लगता कि हाँ, लगता हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। इसलिए सामने वाला हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है। तो इस वक्त आपके एनर्जी लिटरली ऐसी है जहां पे आप वक्त को टाइम को कोस रहे हो, आप सिचुएशन को कोस रहे हो, आप खुद को कोस रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप। ओके, देखो कोई भी रिश्ते में, मतलब कोई भी रिश्ता जो है ना, वो दोनों साइड से चलता है। किसी भी रिश्ते में अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा फील करा कि हम हो तो बट रिलेशनशिप इज रॉन्ग फॉर यू, डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपको कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप में रहते हुए आपको बहुत दुख मिलता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम नहीं दिया जाता है, आपको आपका इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो आपको ऑलवेज आपको इस चीज़ में आपको हमेशा ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए गलत है, आपने कुछ गलत डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है, ये गलत है। तो ये बहुत ट्रैक पे जा रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब एक रिश्ता बनाने के लिए दोनों की तरफ से कोशिश होना, दोनों की तरफ से एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, तब जाकर कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता बन सकता है। अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा फील कराया कि हम हो बट रिलेशनशिप इज रॉन्ग फॉर यू, ठीक है, आपके लिए वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है,
आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आपका सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ रहा है, आपको लग रहा है कि पर्सन आपसे छुप कर किसी के साथ मिल रहा है, आपसे बात आपके टाइम ना देकर, आपको अटेंशन ना देकर ये पर्सन किसी दूसरे के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, किसी दूसरे को टाइम दे रहा है, किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वक्त दे रहा है। तो उससे वक्त आपको उस रिलेशनशिप से डिटैच होना चाहिए। ओके, चाहे कितना भी खराब आपको क्यों ना लगे, आपको डिटैच हो जाना चाहिए। अगर आपने ऐसे किए हो, उनको चिस करना बंद कर दिए हो, उनके तरफ देख नहीं रहे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वेल एंड गुड, आपको ऐसा ही करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी की अभी वो चीज करो। बिल्कुल उनके तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो हाई फिस्टस का कार्ड आए है ना, बहुत कुछ कहता है। ठीक है, ये जो इनर वॉइस है आपको इनर वॉइस को सुनना चाहिए। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, आपका सोल क्या कह रहा है। ठीक है, उसी को सुनो, उसी को फॉलो करो। इसके लिए आपको लो एनर्जी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप में बहुत कुछ है, आप में कोई कमियां नहीं है। आप खुद को इतना कमजोर मत समझो। ठीक है, तो बहुत लो एनर्जी में आप देख रहे हो मुझे, तो आपके पसंद के एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जहां पे उनको रियलाइज हो रहा है, आपकी वैल्यू समझ आ रहा है। मैंने पहले भी बोली इस बात को, आई ऑलरेडी टोल्ड कि जजमेंट का कार्ड आई थी, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो पर्सन समझ पा रहे हैं, एक रियलाइजेशन मोड पर है, रियलाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, देखिए वही एनर्जी आ रही है। ठीक है, सारी गलतियों को समझ रही है, उनको ये समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, आपसे ज़्यादा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता। आप हो बहुत यूनिक पर्सनालिटी, आप हो एक बहुत यूनिक पर्सन। ठीक है, तो आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो फीलिंग्स आपके लिए वो फील करती है, वो बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, वो डिफरेंट है। क्योंकि क्योंकि क्या है पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहा है। सो दे नॉट हैप्पी। आप भी उनके बिना खुश नहीं हो, वो भी आपके बिना खुश नहीं है। आप दोनों ही जानते हो कि आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस है, आप दोनों में बहुत, आप दोनों मिलते, आप दोनों की बातें एक साथ बनते नहीं है, आप दोनों मिलते मिलते बहुत बार बिछड़ भी जाते हो, बहुत सारी ट्रस्ट इश्यूज आ जाती है, बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकती है, कोई यहाँ पर मैरिड तो कोई अनमैरिड। ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या रिलेशन इशू, कुछ भी तो इशू तो चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो आपको ना अपने, देखिए यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी मुझे पीक हो रहा है कि आप इतना लो स्टीम फील कर रहे हो, आप इतना लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी में जा चुके हो ना, तो आपको ना अपने आप को कोसना नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, सेल्फ स्टीम है, आपका जो सेल्फ वर्थ है वो हिट हुआ है बहुत ही ज़्यादा। आपको लग रहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए ये रिश्ता टिक नहीं पाया, इसलिए सामने वाला मुझे छोड़कर चले गया। बट देखो, जो अभी मैं आपको समझाया, जो रिश्ता टिकना है वो टिकेगा, और जो नहीं टिकना है ना वो नहीं टिकेगा। आप हजारों कोशिश क्यों ना करें, वो रिश्ता नहीं टिकेगा। आप किसी चीज को आप फोर्सली कोई चीज पा नहीं सकते हो, आप फोर्सली कोई चीज को कर नहीं सकते हो। ठीक है, आप किसी चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। जो चीज बहुत बुरा फील करवा रहे हैं अपने बारे में, दैट इज नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, तो वहां पे अपने आप को कोसना, आपको कमजोर फील करना, ठीक है, कम फील करना, अपनी गलती है ये मान लेना, ये छोड़ दो। ठीक है, तो यू आर नॉट रॉन्ग। ओके, ताली देखो दोनों हाथ से बजते हैं, है ना। गलती अगर आपकी है तो 50% गलती उनकी भी है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है इस रिश्ते से। आपको ऐसा नहीं फील करना है, आपको खुद को दिलासा दिलाना है, आपको ये रिश्ते से गिव अप नहीं करना है। अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है एंड साथ साथ इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स मतलब यस फ्रेंडलीनेस, एंड यहाँ पर आई है 4 ऑफ वांड्स, जिसको कहते हैं रियूनियन का एनर्जी। सो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते से गिव अप नहीं करना है। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को समझो। ठीक है, अपने वर्थ को समझो।
देखो हमारे प्रॉब्लम यही है, जब भी हमारे रिश्ते में कुछ बुरे हो जाते हैं ना, तो हमें सब कुछ खराब खराब फील होने लग जाते हैं, हम बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। सो आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को एकदम हिट कर देते, मतलब बहुत वीक है, ठीक है, आप अपने खुद की वैल्यू समझो, खुद की वर्थ समझो, ठीक है। जैसे एक पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, जैसे पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देते, आपसे बात नहीं करते, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाते, साइलेंस आ जाता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस आ जाते हैं, तो आप दोनों में सेपरेट हो जाते हो, आप दोनों एक दूसरे से, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आपके लाइफ में सब कुछ खराब होने लग जाता, मेरे लाइफ से सब कुछ छूटते चला जा रहा है, मेरी लाइफ में अचानक से एकदम बैड लक आ गया है, which is not right। तो कोई यहाँ पे गुड लक नहीं है आपका गुड लक वो ऊपर वाला है, ठीक है। उससे कनेक्ट करो, उससे प्रे करो, उससे उससे शिकायत करो, उसको बोलो, उससे बोलो। इंसान को गुड लक नहीं बनाओ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स मत लगाओ यार, ठीक है। आपके पार्टनर से बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में जो कुछ बुरा हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। और अगर ऐसा है तो वो टॉक्सिक है, वो रिश्ता ही टॉक्सिक है, ठीक है। तो देखो कभी कभी हमारे रिश्ते में ना इतना ड्रामा, इतना टॉक्सिसिटी, इतना टेंशन बढ़ जाते हैं ना कि यूनिवर्स डिवाइन हमें खुद दूर कर देते हैं, ठीक है। वही आपके साथ हो रहा है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स के ऊपर एंड गोइंग विद द फ्लो जाओ, ठीक है। जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसा ढल रहा है, जिस तरफ ढल रहा है, आप भी ऐसे चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके अंदर बहुत ज्यादा आ चुकी है, ठीक है। कंफ्यूज्ड भी हो, आप खुद रेस्टलेस हो रहे हो, आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो। आपको सबसे बड़ी जो शिकायत है इस पर्सन से वो यही है कि ये इंसान मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहा है, ये इंसान मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, ये हमेशा मेरे लिए बिजी क्यों रहता है, इसके पास मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है, ये अपना टाइम मैनेज क्यों नहीं करता मेरे लिए, ये मुझे अटेंशन क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये हमेशा बिजी क्यों रहता, नो रीज़न, ठीक है। बट देखो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे फोकस करना ही नहीं है, आप गलत जगह पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप खुद बिजी हो जाओ, आपके लाइफ में फोकस करो, आपके लाइफ में भी बाकी सारी चीजें जो है ना वहाँ पे फोकस करो। आप ये मत सोच में पड़ जाओ कि ये मत सोचने में टाइम मत गवाओ कि सामने वाला इंसान मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं, वो किसके साथ है, किसके साथ बिजी है, क्यों नहीं दे रहे हैं, कब आएगा। ये फालतू चीज़ों को सोचकर टाइम वेस्ट मत करो। वो बिजी हो गया क्या, ये हो गया, क्यों हो गया, वो हो गया, तो आप खुद के बिजनेस में ध्यान दो, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपका जो फोकस है, आपका फोकस ही गलत जगह पे है, सोच गलत जगह पे जा रही है, जहाँ पे आप इस वक्त ध्यान दे रहे हो और जिसके वजह से आप इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। फ्यूअर व्यूअर्स के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ, मैक्सिमम 70% व्यूअर्स तो लग रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो, क्योंकि आपके लिए आया है इनर वॉइस जो दिखा रहा है कि आप हाई फिस्टस एनर्जी में हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड भी अपने अंदर किए हो, ठीक है। आप खुद को बहुत स्ट्रांग किए हो पहले से। जो 30% लोग जो है ना, जो लो फील कर रहे हो, जो कॉन्फिडेंस नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए मेरे तरफ से आज यही एडवाइस है कि आप अपने अंदर अपने वैल्यू को समझो, अपने वर्थ को आप समझो। यही वक्त है, यही टाइम है, आपको समझना चाहिए, आपको समझना होगा, ओके। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रही है, कहीं पे भी 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है, हो गया लो कॉन्फिडेंस पूरा एकदम, ठीक है। तो बहुत चीज़ों की गहराई में जा रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो एंड आप रह नहीं पा रहे हो। आपकी बहुत इच्छा है, बहुत फीलिंग्स आपकी इंटेंस है टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है। बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है जो दिखा रहा है कि प्यार इमोशंस को
आप देना चाहते हो, इनको क्लोज पाना चाहते हो, इनको इनके लिए सब कुछ करना चाहते हो। ये एक शब्द आपके लिए कहे तो आप हजारों शब्द इनको कह दोगे। आपके अंदर इतने सारे बातें ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको, जमा हो चुकी है। इसको बहुत सारे बातें ऐसे आपके अंदर गवाह है ना। एक बार एक पर्सन एक शब्द भी आपको कह देना तो आपने बहुत कुछ बोलने के लिए इनको बोलने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ बोलना है इनसे, ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो देखो इस पर्सन से, देखो मैंने जो बताई ना आपके एनर्जी, जहां पे आप रेस्टलेस हो, आप बहुत परेशान हो, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो इस पर्सन के अलावा, यहाँ इससे आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है। आपको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, आपके सारे फोकस्ड अपने ऊपर रखना होगा। जब आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दोगे, आप खुद को बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगोगे। ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का वो चीज इनको ट्रिगर कर देगा। ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा करने की कोशिश करो। तो आपका पार्टनर का जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं किसी चीज़ में, जैसे कि उनके चॉइसेस, अगर उन्होंने किसी को चुना, उन्होंने डिसीजन लिया, आपसे दूर हुए, किसी और को चुना, किसी और को प्रायोरिटीज की। ठीक है। किसी और को प्रायोरिटी दी, उनके फ्रेंड्स हो या कोई थर्ड पार्टी हो, तो वो उस केस में ना फंस चुके हैं। वो ऐसे लोगों के बीच में है ना फिलहाल, ना तो उन लोगों से उनको कोई लेना देना है, ना तो उन लोगों से कोई प्यार करते हैं, और ना तो उनकी भलाई चाहते हैं। अब वो उसमें फंस चुके हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ और चल रहा था, डबल लाइफ जी रहे थे। यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स आई थी। देखिए इनका एनर्जी, देखिए पॉलिटिक्स आई थी, है ना। ये डबल लाइफ जी रही थी, जैसे कि ये पर्सन मास्क पर करते थे आपको, आपके सामने बहुत भोलापन, एक खूबसूरत चेहरा लेकर आते थे, ऐसा बुलाते थे आपको, बातों पे फंसाते थे। अपने बहुत इनोसेंट पर्सन हो, अपने काफ़ी लविंग पर्सन हो, आप इनकी बातों पे आपने ना जैसे कि इनको बहुत ट्रस्ट करने लगते हो। तब ये पर्सन का जब सब कुछ इनका ये जो चीज़ के लिए आते थे, उनका जब इंटेंशन सब कुछ मिल जाता था ना आपसे जो चाहते थे, तब ये पर्सन आपके लाइफ से गायब भी हो जाते थे या आपको घोस्ट कर देते थे, ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो आपके ऊपर प्रायोरिटाइज जिसको किया ना, जिन लोगों को उन्होंने आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया, आपके पार्टनर ने, तो उनके रियलिटी उनको दिख रही है इस टाइम। ठीक है। वो लोग कितना सच्चा है, कितने परसेंट सच्चा है। ठीक है। तो वो सारी चीज ना इनके सामने अब आ रहा है, और उनको आपकी अच्छाई अभी इस टाइम समझ आ रही है कि आप कितने अच्छे थे यार। आप तो अनकंडीशनली प्यार कर रहे थे इनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ है, आपसे दूर जाने के बाद, आपको नो कांटेक्ट में डालने के बाद, और आपसे ब्रेकअप करने के बाद। ठीक है। तो आप ये होना बहुत जरूरी था, कर्मा मिलना बहुत जरूरी था। देखो आपके पर्सन क्या कर दी, गलती कर दी। जिन लोगों के साथ माइंड गेम खेलनी चाहिए थी ना, जिन लोगों के साथ चालाकी करनी चाहिए थे, जिन लोगों को समझना चाहिए था सच्ची में कि वो इंसान कैसा इंसान है, तब तो उन्होंने कुछ समझा नहीं। उन लोगों के वजह से वो आपके साथ माइंड गेम खेले, उन्होंने आपको दुखाया, आपके दिल दुखाया, आपसे ब्रेकअप किया, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया गलत संगत पे, आपने डिसीजंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सेक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सेक्सुअल प्लेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। देखो प्यार इज नथिंग क्लोज टू सेक्स। प्यार इज इमोशंस। प्यार इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जो सेक्स से बहुत ऊपर है। तो आपके पर्सन को आप समझ आ रहे हो चीज कि भाई ये मेरा सच्चा प्यार है, ये नहीं वो जो बाकी लोग है ना, जिनके लिए वो अट्रैक्शन फील कर रहे थे, जिनके लिए वो सेक्सुअल फीलिंग्स रख रहे थे, जिनके लिए आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, उनको समझ आ गया है। लोग झूठे और आप सच्चे हो, तो आपका प्यार सच्चा है, आप उनका सच्चा प्यार है। तो आपके पर्सन को ना लगता था कि कुछ गलत नहीं होगा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ गलत डिसीजन ले नहीं रही हूँ। ठीक है। आप तो सब अच्छा ही होगा, आपको धोखा देते थे, आपको नो कांटेक्ट में डालते थे, आपको रुला के, आपको हर्ट करके ये पर्सन चिल कर रहे थे, है ना। ठीक है। एंजॉय कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे दोस्तों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है। इनकी लव इंटरेस्ट के साथ, तो कहीं घूमना फिरना, मजा करना, मजाक मस्ती, चिल कर रहे थे। तो आप किसी और के साथ वक्त बिता रहे थे, ये पर्सन उस टाइम सोचते थे।
फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता किसी के साथ आप रख रहे थे, ऐसे लोगों के साथ रह रहे थे जो चलते फिरते रेड फ्लैग्स है, झूठ है, मक्कार है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट आप उनको समझ आ रही है कौन अच्छा था। तो आप ऑब्वियसली अच्छे थे, आप प्योर थे, आपका प्यार सच्चा था, सो आपके पसंद को बेसिकली क्लैरिटी मिल चुकी, ऐसा एनर्जी आ रही है। ठीक है, ए सही थे, ए गलत थे, सो दे आर सीन रियलिटी ऑफ एवरी रिलेशनशिप राइट नाउ। ओके, यस, तो उनको उसका भुगतना ही पड़ रहा है कहीं ना कहीं। वो जो चीज आपके साथ किया है उसको तो उनका भुगतना ही पड़ता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनके साथ चीटिंग हुई, वो जिनको चूज किए थे थर्ड पार्टी, जिनके साथ उन्होंने रोमांस रचाए थे, फिजिकल होने के लिए जिनके साथ मिले थे, तो हो सकता है कि ए पर्सन उनसे पैसा मांग रहे थे या उनको घोस्ट कर रहे थे। ठीक है, या ये इंसान जिसके आपको छोड़कर किसी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, या फिजिकल होने की कोशिश करते थे। ठीक है, प्लेजर चाहते थे, सेक्सुअल प्लेजर चाहते थे, तो हो सकता है कि वही से पर्सन फंस गए। ठीक है, वो इंसान कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। ठीक है, या कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो वो इंसान भी आपके पर्सन के साथ खेल रहा है, डेफिनेटली श्योर शॉट, इसलिए पॉलिटिक्स कार्ड आई है। जितना माइंड गेम उन्होंने आपके साथ खेले थे, जो चीज़ उन्होंने आपको दिखाए थे, वो सारे चीज़ यूनिवर्स भी उनके साथ वही सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिए। वही सेम सब कुछ उनके लाइफ में भी घटना शुरू हो गया था, जिसके वजह से ए पर्सन अब इस टाइम बहुत अकेला फील कर रहा है। ए पर्सन को बहुत रोने का मन हो रहा है, ए पर्सन को बहुत आपके साथ मिलने का मन हो रहा है। ए पर्सन सोच रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, आपको सारी चीज़ को आपको दिल खोलकर बताना चाहिए, आपके लिए सब कुछ। इनके दिल में भी बहुत सारे बातें हैं जो आपको कहना चाह रहे हैं इस टाइम, बट इनको ना डर लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो कौन मुंह से ए पर्सन आएंगे, क्योंकि ए पर्सन देख रहा है कि आप मास्टर बन चुके हो, आपके अंदर बहुत ताकत आ चुके हैं, आप काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो, आप पहले जैसा इनको प्यार नहीं करते हो। ठीक है, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो एक चीज़ सोचकर पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो डर के वजह से पर्सन ना चाहकर भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सोचे जा रहे हैं कि क्या करें, बट यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के साथ साथ आई है इंट्रीगेशन। सो डेफिनेटली ये पर्सन समझ पा रहे चीज़ों की कि आप दोनों की बीच में कितने सारे डिफरेंसेस रहने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हो, आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर कभी जी नहीं सकते हो। तो इनकी जितना ज़रूरत आपकी थी, ठीक है, तो इनका भी उतना ही सेम ज़रूरत आपकी है। ये आपके बिना जी नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत जल्द आपके तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पर द हाई फिस्टस आई है, तो एक कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पे हो, जाने पे हो, क्योंकि यहाँ पर इनर वॉइस के साथ साथ इंटीग्रेशन आई है, तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मोस्टली स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो। ये जो इन एंड यान है, दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से, एक दूसरे का पूरा ऑपोजिट हो आप दोनों, बट आप दोनों का जो सोल है ना, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए आप दोनों अटैच्ड हो, इतना अटैचमेंट फील करते हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो जरूर यूनिवर्स आपको आप दोनों को मिलाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। अब जैसे रहे हो ना, ऐसे ही रहो, ऐसे साइलेंट रहो। एक इंसान जैसे पहले आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ऐसे ही रहो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जरूर यूनिवर्स की तरफ से कुछ मेजर शिफ्ट आप दोनों की लव लाइफ में होने की हाईली चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नजर आ रही है। तो यही है आप दोनों की करंट फीलिंग्स गाइस। ओके, तो डिफाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एक बार चेक कर लेती हूँ। प्लीज गाइड करें डिवाइन, हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ओके, ओके, चलिए इस कार्ड को ले लेती हूँ। यस, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव दिस फील, इंक्रीज योर इंट्यूशन। देखिए वही इंट्यूशन की बात आ गई, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। यस डेफिनेटली, देखिए रिसेप्टिविटी,
तो देखिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं यूनिवर्स कि आप एक रैंडम लाइफ लिड नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं है कि आप आए, आपने शादी करी, बच्ची करी, पैसा कमाया और आप इतनी दुनिया छोड़ के चले गए। नो, देयर इज सम सोल पर्पस, कोई बड़ा सोल पर्पस आपका जिंदगी का है, ओके, एंड यू आर ऑन द पाथ। तो आपको अपना केयर, अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले चीज आपको अपना ख्याल रखना होगा, एंड टाइम से आपको बात लेना है, टाइम से आपको खाना खाना है, खाना को कंप्लीट करना है, टाइम से आपका सारा काम करना है, ठीक है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, टाइम देना है, ठीक है। तो यू हैव टू बिकम अ ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबल बीइंग, फर्स्ट एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ। तो खुद को ख्याल सबसे पहले रखना है आपको, एंड जिस भी बात की आपको हमेशा याद रखना कि देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू। मतलब कोई एक काम है जिसके रास्ते पर आप हो, आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। यू आर नॉट जस्ट अ ग्राउंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ओके। छोटे छोटे चीज़ें डेली बेसिस पे करने की कोशिश आप जरूर करें। अगर आपको फील होने की यार कल मुझे एक चॉकलेट खाना है, ठीक है, तब मैं खुश होंगे, तो कल आपको वो चॉकलेट खरीद के खाना है। और अगर आपको ये फील होने लगे कि मुझे फ्लावर्स चाहिए, मुझे ये फ्लावर अपने घर में रखना है, सजाना है, तो उसी वक्त उस फ्लावर को मंगाओ एंड घर में लगाओ। इसी तरीके की डेली बेसिस पे छोटी छोटी आपकी जो इच्छाएं है, छोटी छोटी स्टेप्स आपको लेना होगा जिससे आप खुद को खुश कर पाओगे। तो ये काम आपको खुद को ही करना है, लाइफ टाइम ये चीज़ आपको करना है। तो बहुत अच्छा है अगर आपको एक गाइडेंस अगर याद रहे। तो अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे ये ड्रेस पहनने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये ड्रेस पहनने से ड्रेस अगर मैं खरीद पाऊँ तो मैं बहुत सेटिस्फाई हो जाऊँगा, ठीक है, बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, तो ज़रूर उस ड्रेस को मंगाओ। तो जिस तरह से आप अपने ऊपर ख्याल रखो, आप किस तरह से खुद को खुश कर सकते हो, आप खुद को खुशियाँ दे सकते हो, ठीक है। हैप्पीनेस आपको खुद को ही देना होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ये जो गाइडेंस आपके लिए आज आई है ना, ये गाइडेंस को आप जिंदगी भर अगर याद रखें तो आपके लिए वो बेटर होगा। सही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो यस, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।